My dear students, good morning. Today we will read class 9th poem number first. Poem name is The Road Not Taken. We have read first stanza and second stanza. Let us today we will read stanza number 3rd and stanza number 4. हम लोग 2 स्टैंजा पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग स्टैंजा नंबर 3rd एंड स्टैंजा 4 की रीडिंग करेंगे। आप लोग इन वीडियोज़ को बढ़िया अच्छी तरह देखें। अगर आपके मान लीजिए बाय द वे वीडियोज़ डिलीट हो गए और आप दोबारा इन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इनको यूट्यूब में भी डाउनलोड कर दिया है। आप वहां से DK सर इंग्लिश टीचर बांदा डालिए, आपका फर्स्ट नंबर में आ जाएगा और इन वीडियोज़ को आप वहां भी देख सकते हैं। ये सारे वीडियोज़ मैंने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, खुद का यूट्यूब चैनल बना करके। तो आप अगर दोबारा भी इनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में डालिए DK सर इंग्लिश टीचर बांदा, फर्स्ट नंबर पर निकल के आएगा और आप दोबारा भी उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लेसन पोएम नंबर फर्स्ट की स्टैंजा नंबर 3rd एंड स्टैंजा नंबर 4 की रीडिंग करेंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एंड हैड ट्रॉडन ब्लैक ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। देखिए, ले इन लीव्स मीन्स होता है पत्तियों से ढका होना। ट्रॉडन ब्लैक मीन्स होता है पैरों तले कुचल जाना। डाउट मीन्स आप जानते ही हैं संदेह होना। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। उस दिन प्रातःकाल, उस दिन सुबह के समय, उस दिन उषा काल के समय वे दोनों सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थीं। मतलब दोनों सड़कों पर पत्तियां क्या थी, पड़ी थीं। तो वही ढकना कह दिया गया, पत्तियों से ढकी हुई थी, मतलब पेड़ों से पत्तियां गिरी और उन सड़कों पर पत्तियां पड़ी हुई थी और उन पर किसी यात्री का कदम नहीं पड़ा था। अर्थात कोई भी यात्री उन मार्गों से, उन रास्तों से निकला नहीं था जो उन्हें कुचल कर काला कर देता। अर्थात अगर कोई व्यक्ति निकल जाता तो उन पर पैरों के निशान बन जाते, कुछ ना कुछ भद्दी हो जाती। अभी साफ सुथरा पत्तियां सुबह के समय पड़ी हुई हैं, कोई भी यात्री उन रास्तों से नहीं निकला हुआ है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। उस दिन प्रातः वे दोनों सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी हुई थीं और उन पर किसी यात्री का कदम नहीं पड़ा था जो उन्हें कुचल कर काला कर देता। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अरे मैंने सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर किसी दिन यात्रा करूँगा। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अरे मैंने सोचा कि पहली सड़क पर मैं फिर किसी दिन यात्रा करूँगा। कभी कहते हैं मेरे अंदर विचार आया कि इस सड़क पर मैं जो पहली सड़क मिली इस पर कभी दोबारा यात्रा कर लूँगा। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। यह जानते हुए भी कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से मिल जाता है, मतलब दोनों मार्ग दोनों रास्ते आगे जाके मिल जाते हैं। यह जानते हुए भी कि एक मार्ग दूसरे मार्ग से मिल जाता है, मैं असमंजस में था, मैं संदेह में था कि मैं उस रास्ते से कभी वापस आ सकूंगा। ये थी स्टैंजा नंबर 3rd। अब हम आते हैं स्टैंजा नंबर 4 पर। I shall be telling this with a sigh, somewhere each and each hands two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. With a sigh means होता है खेद के साथ, each and each means होता है बहुत लंबे समय के लिए, hence means होता है भविष्य में,
आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात भी, समवेयर एज एंड एज सेहन, मैं बहुत लंबी अवधि के पश्चात भी भविष्य में दुखी हृदय से यह कहता रहूँगा कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, एक जंगल में एक स्थान पर दो सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती थीं। कवि कहता है कि मैं बहुत दिनों तक इस बात को सोचता रहूँगा, सोचकर मुझे दुख होगा कि एक जंगल था जहाँ दो सड़कें थीं, अलग अलग दिशाओं में सड़कें जा रही थीं। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने वह सड़क पकड़ी जिस पर कम राहगीरों के कदम पड़े थे, अर्थात वह आम रास्ता नहीं था। मतलब जिस रास्ते पे लोग नहीं चले थे, मैंने उस रास्ते को पकड़ लिया, वो आम रास्ता नहीं था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस यात्रा को करने के बाद मेरे भावी जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा। कवि कहते हैं कि उस रास्ते पे मैंने जब यात्रा की तो मेरे जीवन पर, मेरे भावी जीवन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसमें बहुत अंतर आ गया। यदि हम सही विकल्प नहीं चुनते हैं, इस कहानी का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है कि यदि हम जीवन में सही विकल्प नहीं चुनते हैं तो भविष्य में पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी लाइफ में जो गोल हो तो करेक्ट गोल को ही हमें डिसाइड करना चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार कवि कहते हैं मैं यहाँ दुखित होता हूँ, तो आपको भी जीवन में दुखित होना पड़ेगा।